छत्तीसगढ़ में रसोईया को साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनको बंधुआ मजदूर की तरह रखा जा रहा है। 70,000 है आज, मात्र 2-4 हजार मची ने यहाँ आए बा हमारा रसोईया मन। ये देखिए तंबू गड़े हुए हैं और इसी तंबू के नीचे यहाँ ये लोग पिछले 2 महीने से अपनी रात गुजार रहे हैं। आज हम अपन पेट के लिए हड़ताल में आए, अपन मांग रखे, आवाज उठाए तो हमारे पर FIR हो गए। वही हाई कोर्ट आदेश दिस, ये भारत में राम मंदिर बन गए। वही हाई कोर्ट आदेश दिस, कई एक फांसी हो गए। आज हम अल्लाह हाई कोर्ट आदेश दे तो सरकार का बारे अमल नहीं करते। महतारी वंदन में फंसाते, नीचे ये वापस ले ले अपन। हम तो मेहनत करते कर हक नहीं देवा थे, घर में बैठे तो हम देते का महतारी वंदन पैसा, तो हमारा रसोईया मला नहीं चाहिए महतारी वंदन पैसा। यहाँ देखिए महिलाएं, चूल्हा जल रहा है और चूल्हे पर सब्जी बन रही है। क्या सब्जी बना रही है? सेमी और बड़ी बनाते सर। विष्णु देश आए ना हम लोग को देगा कलेक्टर दर, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, फिर भी से नहीं जाएंगे। तो हमारे रसोईया माताएं, उनका आकस्मिक निधन हुआ इस धरना के चलते। दो महिलाओं का निधन भी हो गया है धरने के पीछे। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं तूता धरना स्थल पर हूं। आपको पता होगा कि तूता धरना स्थल पर एक साथ कई प्रकार के धरने चल रहे हैं, चाहे वो DED अभ्यर्थियों का धरना हो, CAF वेटिंग लिस्ट का धरना हो, या फिर रसोइयों का धरना हो। तमाम अलग अलग जगह से रसोइया काफी भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप दृश्य देखें कि कैसे यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तंबू बनाया गया है और अभी चूंकि शाम के 6:20 हो रहे हैं तो सभी लोग खाना बना रहे हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? राजनांदगांव जिला से। राजनांदगांव से आए हुए हैं आप। तो आप किस मांग को लेकर के यहाँ धरना? कलेक्टर दर, वही रसोइयों को जो पैसा दिया जा रहा है। हाँ 66 रुपए मिलते हैं हमला प्रतिदिन का। हाँ, एक रोज के 66 रुपया, महीना में 2000। तो हमारा अपन कलेक्टर दर मांगे बराहन, आज 2 महीना हो जाते, लेकिन सरकार अभी तक के कोई मतलब हमारे मन के सूदे नहीं लेवा थे, कोई नहीं भेजे ना, अभी तक के खुद आए ना कोई भेजे है। अच्छा, कितने दिन हो गए आप लोगों को धरना देते हुए? लगभग 54 दिन हो गए। 54 दिन। हाँ। तो यही रहते हैं आप लोग? हाँ, यही रहते हैं। देखो सब झुग्गी झोपड़ी बनाए हैं, चूल्हा जला रहे हैं। यहाँ बहुत परेशानी है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। दीदी लोग वहाँ बाहर से पानी लाते हैं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है ना, ऐसे खुला आसमान में सोते हैं। छोटे से डोम लगा है, राजमहल बनाए हड़ताल वालों के लिए, वो तो छोटा होते। तो यहाँ बाहर में खुले आसमान में इसी सोथन। अब 66 रुपए आप लोगों को मिलता है। हाँ। मानदेय। तो कलेक्टर दर कितना रुपए है एक दिन का कलेक्टर दर के हिसाब से? हमारा 12,000 और कुछ और पैसा चाहिए। महीने के 12,000? हाँ, महीने के 12,000, प्रतिदिन के 400 और कुछ पैसा और है। आप कहाँ से आए हुए? मैं परपोड़ा से आया हूँ, बिरला ब्लॉक, बेमेतरा जिला। बेमेतरा से। और आप कहाँ से आए हुए? बालोद जिला से। तो देखिए अलग अलग जिले की महिलाएं हैं और एक बार आप उधर उस तरफ अगर आप देखेंगे तो देखिए सबके अलग अलग चूल्हे, लकड़ी से बने लकड़ी के चूल्हे जल रहे हैं और सभी लोग अभी खाना बना रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि शाम का समय है। जैसा कि ये लोगों ने बताया कि 55 दिनों से, लगभग 50-55 दिनों से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। 12,000 रुपए महीने की सैलरी, कोई बहुत ज्यादा सैलरी की मांग तो नहीं कर रहे हैं। 66 रुपए इनको दिया जाता है। कोशिश करेंगे कि और भी लोगों से बातचीत करें। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल रसोईया संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं आप लोगों को आंदोलन करते हुए? और चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कोई नेता अधिकारी कौन कौन मिलने आया है आपसे अभी तक? जी, आज 2 माह बीत चुका है, लेकिन 2 माह में आज तक कोई अधिकारी मिलने को आया है, ना कोई कर्मचारी, ना कोई मंत्री, विधायक, सांसद, कोई देखने को आया है, ना पूछने को आया है, कुछ नहीं। बल्कि 2 माह के बीच में हमको बोनस मिला है, FIR दर्ज। मेरे साथ में लगभग 600 आदमी का FIR दर्ज हुआ, ये बोनस मिला है। दूसरी बात, हमको हमारी संगठन का जो क्षतिग्रस्त हुआ है, तो हमारे रसोईया माताएं, उनका आकस्मिक निधन हुआ इस धरना के चलते। दो महिलाओं का निधन भी हो गया है धरने के बीच में। जी, यही तूता धरना यहाँ पर आए थे, यहीं से उनका तबीयत बिगड़ने के कारण उनका जो देहांत हुआ है वो हॉस्पिटल में हो गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, उनका कहना है कि धरना प्रदर्शन से उनका कोई संबंध नहीं है बोल के। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया हूं, आवाज भी करना चाह रहा हूं कि उनके परिवार को आज तक मुआवजा राशि नहीं मिला। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, दुख की बात है। खैर, हमारा मानदेय को नहीं दे रहा है अलग बात है, लेकिन अभी वर्तमान में जो घटना घटित हुआ है तो उसको शासन को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताइए ना। जिन महिलाओं का निधन हुआ वो कहाँ की रहने वाली?
एक बेमेतरा के रहने वाले है, एक बालोद जिले के रहने वाली है। अच्छा, आप बता रहे थे कि एफआईआर भी हुई है आप लोगों पर, किस लिए हुई है एफआईआर? आप एफआईआर दर्ज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में न्याय मांगना गुनाह है हमारे लिए। हम तो एक कीड़ा मकोड़े की तरह हमको रौंदा जा रहा है। एक गरीब परिवार के हैं, गरीब मजदूर वर्ग के हैं हम लोग। आप देख रहे हैं तमाम ये सब रसोईया 600 रुपए की मजदूरी करने वाले। हम छत्तीसगढ़ में हम दोनों हाथ जोड़कर न्याय मांगने के लिए आए हैं, तो न्याय के जगह में हमको जेल की सलाह के मुंह देखना के पड़ रहा है। हम हमारे ऊपर में झूठा एफआईआर दर्ज किया गया है। तो क्या गुनाह है? न्याय मांगना गुनाह है क्या? अपना अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं, उसके जगह में हमको एफआईआर दर्ज हुआ है। और सरकार चाहता है कि रसोईया का के ऊपर में मात्र रसोईया के मानदेय में 25% वृद्धि करेंगे बोल के। तो 25% में क्या होगा? हमारा जीविका चलेगा, हमारा परिवार चलेगा। उसका 25% को वापस रख ले। यदि देना है तो हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दे, यदि नहीं देना है तो बता दे। हम जीरो में उठ के हम जाएंगे, संतुष्ट रहेंगे, लेकिन हम 25% लेकर जाने वाले नहीं है। आपके अभी जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से ज्यादा हो चुके होंगे आपके प्रदर्शन को जी, तो कौन कौन से जिले से लोग आए हुए हैं आपके? यहाँ आप देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के जिले के हैं। यहाँ कोई भी जिला अनुपस्थित नहीं है। एक जिला अनुपस्थित है बिलासपुर जिला, लेकिन बिलासपुर जिला वाले भी आ जाए। अभी 5 से 10 मिनट के पहले वो लोग निकल चुके हैं। पूरे छत्तीसगढ़ का रसोईया संगठन का ये धरना प्रदर्शन है। और ये आज तो आपकी यहाँ छत्तीसगढ़ का न्यूज है, हमारे यहाँ तो कल दिल्ली से भी न्यूज आया था, नेशनल न्यूज आया था। आप देखो ये चिंगारी पूरे भारत में लग चुका है कि छत्तीसगढ़ में रसोईया के साथ में कैसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, कितना मजदूरी मिलता है, कितने घंटा काम करते हैं। आज छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे दिल्ली के नेशनल न्यूज को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में रसोईया को साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनको बंधुआ मजदूर की तरह रखा जा रहा है। इतने दिन तो हो गए हैं आप लोगों को, कब तक आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा? क्योंकि टेंट लगे हुए हैं, बच्चे भी हैं आपके, उसमें महिलाएं हैं। कब तक आप लोगों को लगता है ये लड़ाई चलेगी आप लोगों को? ये लड़ाई जब तक चलेगी अब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारे मांग को सकारात्मक रूप से निर्णय नहीं करता है, हमको कलेक्टर दर पर मानदेय नहीं देता है, तब तक एक जारी रहेगा। आप देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ आए हैं। अब यहाँ तो उठने बैठने सोने के लिए जगह नहीं है। हमको कल इस धरना प्रदर्शन के बाहर में तंबू तान कर हम लोग बाग को रखना पड़ेगा। कितने लोग हैं रसोईया संघ के बैनर तले? कितने लोग हैं अभी टोटल? 88,000 रसोईया हैं। 88,000 रसोईया में लगभग यहाँ 25 से 30,000 की रसोईया की भीड़ है। यहाँ तो 25 से 30,000 लोग यहाँ धरना 30,000 की भीड़ है। आप देख रहे हैं चारों तरफ, यहाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं मिल रहा, इतने भीड़ है। बाहर से गांव से ला रहे हैं 1 किलोमीटर दूर से पानी, इतना भीड़ है। अब भीड़ को हम किधर से हम काबू करें, कैसे रखें? यहाँ उठने बैठने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो आप लोगों की जगह में फिर काम कौन कर रहा है? ऐसे में तो स्कूलों में खाने का कैसी व्यवस्था है फिर? स्कूल में पूरी तरह मध्याह्न भोजन चरमरा चुकी है। बच्चे भूखे प्यासे आकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं, क्या करें? सब रसोईया तो अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। और गांव में ऐसा कौन आदमी है जो 600 रुपया में काम करेगा? बताइए ना। आप उसको 200 रुपया भी रोजी देने पर गांव में कोई मिलने वाला नहीं है मध्याह्न भोजन बनाने के लिए। कौन 2 दिन 4 दिन के लिए आएंगे? यदि किसी को 200-400 रुपया रख भी देता है तो उसको कौन देगा पैसा? मास्टर अपने जेब से देंगे क्या? यदि वो देंगे भी तो हम बोलते हैं यदि खाना जो भी मास्टर हो या बनाता है तो 200-300 रुपया रोजी दे रहा है तो हमको तो हम धरना प्रदर्शन को खत्म कर देंगे। एक गरीब मजदूर विवश होकर आज धरना प्रदर्शन पे 2-2 माह तक बैठे हैं, फिर भी हमारा प्रदेश की सरकार आराम के साथ सोया है। लेकिन गरीब जनता के लिए सुनने के लिए उनके पास में टाइम नहीं है, समय नहीं है। और इसी जो गरीब मजदूर रसोईया विधानसभा चुनाव में संपूर्ण रूप से उनको समर्थन दिया था सरकार बनने के लिए। और उस समय में कहा गया था कि हमारी सरकार आने पर निश्चित है आपको 100 दिन के अंदर में आपको 50% आपके मानदेय में वृद्धि करेंगे बोल के। लेकिन आज हम 50% को मांगने के लिए नहीं आए हैं। वो सरकार घोषणा पत्र में खुद उल्लेख किया है कि हम 100 दिन के अंदर में देंगे बोल के, लेकिन उसको हम नहीं मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ उनको कलेक्टर दर पर मांग रहे हैं। और बीजेपी के जो प्रवक्ता शताब्दी पांडे का कहना है कि रसोईया के मानदेय में 25% वृद्धि करेंगे बोल के। तो 25-50% सरकार खुद घोषणा पत्र में लिखा, हम तो नहीं बोले हैं। अब वो कह रही है कि यदि 50% की हम वृद्धि करते हैं तो कितना 88 करोड़ ऐसे कुछ का बजट आएगा बोल के। तो क्या हम उसको बजट में घोषणा पत्र में शामिल करो बोल थोड़ी बोले? वो अपने मर्जी से वो लोग बजट घोषणा पत्र में शामिल किए थे, लेकिन हम उसको लेने के लिए नहीं आए। हमारा तो मांग हो जाए, मुख्य मांग हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए ताकि हम अपने परिवार को और हम खुद का जीविका को सही ढंग से चला सकें। पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के लोग यहाँ आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक भीड़ जमा हो गई है हमें देख करके। मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ सरकार ला कि आज हमन 31 साल तक के
बंधवा मजदूर के बराबर रहे हैं, कभी हम बात नहीं उठाए तो कलेक्टर दे करके मांगे कभी कभी, लेकिन ऐसे भव्य हड़ताल हमन कभी नहीं करे रहे। तो जिन दिन हमन नहीं मांगे चुप बैठे रहे, वो सरकार जब FIR करीस वही दिन वो समझदारी होना रहीस कि हमन साल के 200 रुपया दे हो तो ये मन हड़ताल में नहीं आए। आज हम अपन पेट के लिए हड़ताल में आए, न अपन मांग रखे न आवाज उठाए तो हमारे पर FIR हो गए। बंधवा मजदूर बराबर कहीं जीवन भर काम करते तो सरकार के आखिर जीवन भर नहीं खुलती। बस यही बताना चाहता हूँ सरकार ला कि हम आवाज उठाए हैं तो हमारे मांग ला पूरा करे, और नहीं तो वो पूरा मध्याह्न भोजन पूरा बंद कर दे। जो हाई कोर्ट से निकले मध्याह्न भोजन ओकर अमल करे सरकार है, और जो हाई कोर्ट से निकले 9,180 रुपया ओला का बार अमल नहीं करे थे। वही हाई कोर्ट ने आदेश दिया, वही हाई कोर्ट आदेश दिए, वही हाई कोर्ट आदेश दिस ये भारत में राम मंदिर बन गए, वही हाई कोर्ट आदेश दिस कई एक फांसी हो गए। आज हम अल्लाह हाई कोर्ट आदेश दे तो सरकार का बार अमल नहीं करे थे। ये बात के अमल कराए और हम अल्लाह देवाए, या फिर अगर बजट के पहले नहीं दे तो रणनीति ऐसे बनाए जाए कि सरकार विवश हो जाए कि रसोईया संभाले में। यह सरकार के जो रसोईया ऊपर हादसा ही या जो रसोईया नुकसान हुई वो सब सरकार के जवाबदारी रही। यही मैं बात बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। अच्छा, चूंकि आप लोग अलग अलग जिलों से महिलाएं आई हुई हैं, सरकार अभी एक अच्छी स्कीम चला रही है महिलाओं के लिए, महतारी वंदन योजना। उसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी, उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग काम करने वाली महिलाएं हैं? ठीक है, हम बता रहे हैं महतारी वंदन योजना से नारी शक्ति सशक्त हो जाएंगे। हम सरकार को बताना चाहते हैं हमारे रोजी 66 रुपए है और वो दे रहा है हमें 1,000 रुपया करके। तो सरकार बताए कि ऐसे विश्व में कौन जगह है जो नारी अब तक 66 रुपया कमाते हैं, जिसका 6,000 कमा रहे, 10,000 कमा रहे, उन्हीं लोग को तो भी दे रहा है क्या वो 1,000 रुपया महतारी वंदन योजना, और हम 66 कमा रहे हैं उसके लिए वो दे रहा है। तो हमें बता रहा है कि हम उसको महतारी वंदन योजना दे रहा है, वापस ले ले उनका अपना महतारी वंदन योजना, हमें नहीं चाहिए। हमें कलेक्टर दर चाहिए, हम कलेक्टर दर लेके रहेंगे। आप मेहनत के पैसा मांगा था। मैं यही कहना चाहता हूँ सर, हमारा महतारी वंदन नहीं चाहिए, हमारा कलेक्टर दर चाहिए, हमारा मेहनत के पैसा चाहिए, हमारा फ्री पैसा नहीं चाहिए। और आज 31 साल हो गए मध्याह्न भोजन चालू हुए, आदि अगर सरकार 200 रुपया भी अगर बढ़ाती तो 6400 रुपया होती, 6,400 रुपया। तो हमारा हड़ताल करे की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतना हमारा मजबूर कर देते हड़ताल करे बर, तो हमारे यहाँ हड़ताल बैठे हैं आज तो सुने का बार नहीं। हमारे मर के महतारी वंदन में फंसाते नहीं चाहिए, वापस ले ले अपन। हम तो मेहनत कर हक नहीं देवा थे, घर में बैठे तो हम देते का महतारी वंदन पैसा। तो हमारा रसोईया मला नहीं चाहिए महतारी वंदन पैसा, हमारा कलेक्टर दर चाहिए, हमारा पैसा हमारा कलेक्टर दर दे दे। हमारे हड़ताल नहीं करन अभी, वो कार्यकाल में तो हम बैठ नहीं करन, हमारा कलेक्टर दर दे देते। और भी कुछ लोग हैं। और हम लोग को 3 सूत्री मांग है, हम लोग को निकाल बाहर मत करे, और हम लोग को ना कलेक्टर दर चाहिए। और हम लोग की इतना दिन हो गए, इतना परेशानी है, अपना अपना छोटा छोटा बच्चा को छोड़ कर आए हैं यहाँ, वो पानी को भी बंद कर देता है भैया। और वो विष्णु देश आए ना हम लोग को देगा कलेक्टर दर, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, फिर भी से नहीं जाएंगे। हमारा छोटा छोटा घर में बच्चा है, क्या खाएगी? और हम लोग को नहीं पैसा वैसा कुछ भी नहीं, हम लोग यहाँ मांग मांग के खा रहे हैं, क्या करेंगे बताओ? और इतना बड़ा सरकार है, जब चुनाव का समय आता है तब बोलता है हम लोग को दो तो फिर देंगे, तो फिर क्या हो गया? वो लोग को देना चाहिए ना। घर में कौन कौन है? मेरा छोटा छोटा 2 लड़की है ना, मेरा पति है ना, मेरा बेटा नहीं है ना, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। तो बताओ कैसे हमारा घर चलेगा? आप ही काम करते हैं? हम ही बस काम करते हैं स्कूल में, वो भी 66 रुपया रोजी है। क्या कहना चाह रहे हैं दादा, कहाँ से आए हुए? मैं जिला सरगुजा से आया हूँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं सीतापुर थाना, सीतापुर तहसील है मेरा। कब से काम कर रहे हैं आप भी रसोईया का काम? जी सर, 1995 से काम करते आ रहे हैं हम। पहले कितना मिलता था आपको? पहले 15 रुपया मिलता था एक दिन का। एक दिन का 15 रुपया, फिर अभी 66 रुपया, अभी 66 रुपया हुआ है। तो इससे हमारा परिवार नहीं चलता है 66 रुपया में, और इनके जबान में लगाम नहीं है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, महतारी वंदना दे रहा है लेकिन खुद अपन मुंह से दे रहा है, हम मांग के नहीं लिए है महतारी वंदना। PM किसान योजना दे रहा है, PM किसान योजना अपने से नहीं मांग के ले रहे हैं, खुद अपना मुंह से बोल के दे रहा है ये सरकार। और हम मध्याह्न भोजन में बना रहे हैं, देखिए आज 31 साल हो गया, हमारा मजदूरी 300 रुपया तक नहीं बढ़ा है, जबकि गांव देहात में हमें 300 रुपया मिलता है, 300-400 रुपया मिलता है, जैसा मजदूरी का वैसा मिलता है। इस स्थिति में हमारे विधायक मंत्री जी
इसको कवर करना चाहिए उनका देखते हुए। हमारे गरीब किसान को ये कहां से आगे बढ़ाएंगे इस स्थिति में। यहाँ देखिए महिलाएं, चूल्हा जल रहा है और चूल्हे पर सब्जी बन रही है। क्या सब्जी बना रही है? सेमी और बड़ी बनाथन सर। कहाँ से आए हैं? हम कांकेर जिला खरन सर। हाँ। कांकेर से यहाँ कितने महीने से हैं? अभी तो लगभग 2 महीना के यही आते अब वो 1 नंबर हुआ थे। ये खाना पीना इन सब का खर्चा आप लोग उठा रहे हैं? हम खुद ही अपन खर्चा उठाथन। का करबो, रही नहीं रही तब ले घर कुछ ना कुछ करबो, पेट बतो आए हन मांगे बरते। कौन कौन है आपके परिवार में? मोर बच्चा है 3 जन, मोर आदमी है, मैं हूँ। तो क्या विष्णुदेव साय आदिवासी, आप भी कांकेर से आती हैं, वो भी आदिवासी मुख्यमंत्री बोला जा रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब उनसे क्या कहेंगे सर, हम लोगों का रोजी रोटी दे दे कलेक्टर दर। हम बस यही चाहता हम 6-7 रुपया रोजी है का हुई। हमार लोग लड़का हमार खुद ब कुछ नहीं हुआ थे तो हम अपन मांग ला ले बर आए हन, हमरा कलेक्टर दर दे दे दादा तहन हो गए हमन ला। तो चलिए और भी ये देखिए तंबू गड़े हुए हैं और इसी तंबू के नीचे यहाँ ये लोग पिछले 2 महीने से अपनी रात गुजार रहे हैं। रसोइयों, आपने डीएड के आंदोलन बहुत देखे होंगे खबरों के माध्यम से, डीएड को अच्छी खासी कवरेज मिली, लेकिन रसोइयों के आंदोलन को उस तरह की कवरेज नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, तूता धरना स्थल पर रसोइये भी बहुत भारी संख्या में, छत्तीसगढ़ के लगभग हर जिले से लोग यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी तरह के लोग मौजूद हैं और काफी समय से ये लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इनका रहन सहन आप देखिए एक बार। ये लोग लकड़ी लेकर के आए हैं, हर जगह अलग अलग छोटे छोटे चूल्हे जल रहे हैं और सभी अपने रात के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। खाने के बाद चूंकि रात भी गुजारनी है। क्या बना रहे हैं भैया, क्या बना रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं। सब्जी बना रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम कांकेर जिले के हैं, दुर्कोंदल ब्लॉक है हमारा संकुल। हम तो ही 66 रुपए आप लोगों की रोजी है, कलेक्टर दर चाहते हैं, क्या लग रहा है हो पाएगा? 2 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। अब होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? अब उतना दिन से है तो होना चाहिए, करना पड़ेगा। यहाँ रहते हैं तो क्या तकलीफ आती है आप लोगों को? बहुत तकलीफ है, किसी का पेट दर्द, किसी का हाथ दर्द, बहुत समस्या झेलना पड़ता है। यही टेंट में सोते हैं? हाँ, यही सोते हैं। मच्छर बहुत आते होंगे। हाँ, मच्छर तो बहुत मच्छर साहब बीमारी गलत थी यहाँ पूरे है। शासन के पास कोई ये नहीं है वैल्यू, केवल वोट मांगे लाते हैं हमारे पर। अब यह देखबे ना, अभी आज 70,000 है, आज मात्र 2-4 हजार मची ने यहाँ आए बा हमारा रसोईया मन कैसे हमारे। तो ये हमारे साथ रसोइया थे। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था ये लोग रहने के लिए अपनी बनाए हैं और रह रहे हैं। सोचिए कि जैसा लोगों से बातचीत करके पता चला है कि कम से कम 6 से 7 घंटा इनका लग जाता है रसोइयों के काम में, और इनको वेतन कितना दिया जा रहा है? 66 रुपए प्रतिदिन। 1 घंटे का कितना रुपया हुआ आप सोचिए। क्या इतना कम वेतन भारत में किसी व्यक्ति को दिया जाता है? ये लोग कलेक्टर दर से वेतन चाहते हैं। पिछले 2 महीनों से मांग पर बैठे हैं। तूता धरना में अलग अलग जिलों के लोग आए हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इनसे कोई मिलने नहीं आया। क्या सरकार को इनकी नहीं सुननी चाहिए? क्या प्रदेश के मुखिया को इनके पास नहीं आना चाहिए, नहीं सुननी चाहिए इनके बात? तमाम आदिवासी क्षेत्रों के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।